बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एम गढ़ PK के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। तारीख़ इंसानी की एक ऐसी खूबसूरत और हसीन व जमील औरत जिसके हुस्न व जमाल के चर्चे पूरे अरब में मशहूर थे और जो बे इंतहा करिश्मात की हामिल थीं, और ऐसी देवी जो कि सियाह व सफ़ेद की मालिक थीं, और तारीख़ इंसानी का एक ऐसा शख्स जिसके इखलाक़ो करदार और हुस्न सीरत के चर्चे पूरे अरब में मशहूर थे और जिसके हम पल्ला निकाह के लिए कोई भी औरत मौजू नहीं समझी जाती थी, और वो आने वाले हाजियों के लिए खिदमत गुजार था। मोहतरम दोस्तों, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कि हसीन व जमील लड़की और बाकिरदार लड़का जिसका जिक्र कुरान करीम में लात और उज़्ज़ा के नाम से आया है, दोनों कौन थे और अहले अरब उनकी कस्में क्यों खाया करते थे, और अरब के लोगों ने उनकी पूजा कब और क्यों शुरू की थी। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालातों के जवाबात हदीस की रोशनी में आज हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आप हमारी इस वीडियो को एंड तक देखें। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद की सूरह नजम में अरशाद फरमाता है, ए महबूब, क्या आपने लात और उज़्ज़ा को भी देखा है और तीसरे मनात घटिया को। प्यारे दोस्तों, अरब के लोग बुतों की परस्तिश में डूबे हुए थे। मुशरिकीन मक्का के दो बड़े बुत थे, एक का नाम लात और दूसरे का नाम उज़्ज़ा था। मुशरिकीन का ये अकीदा था कि लात खुशहाली, ज़रखेज़ी और खूबसूरती देता है, जबकि उज़्ज़ा, जिसे कुफार खुदा की बेटी भी कहते थे, कुफार का मानना था कि उज़्ज़ा सियाह सफ़ेद की मालिक है, दिन रात को बदलना और मौसमी तब्दीलियों का काम भी उज़्ज़ा के स्पुर्द है, और बात बात पर लोग लात और उज़्ज़ा की कस्में खाया करते थे, क्योंकि उन लोगों के दरमियान लात और उज़्ज़ा की पाकीज़गी और इखलाक़ो करदार बहुत ज्यादा मशहूर था, और काहिन लात और उज़्ज़ा का नाम लेकर लोगों से पैसे बनाते थे। नाज़रीन मोहतरम, अरब में एक मशहूर नेक सीरत आदमी था जिसका नाम लात था। क्योंकि मक्का में लोग जियारत के लिए आते थे, इसीलिए आए गए मेहमानों की खातिर मदारत करने के लिए वो उनको सत्तो पिलाया करता था। ये बहुत ही रहमदिल इंसान था और हर किसी की मदद करता था। सही बुखारी की हदीस में है, हजरत इब्न इब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का कौल है कि लात एक ऐसा शख्स था जो हाजियों के लिए सत्तू घोलता था। तो प्यारे दोस्तों, ये बात भी याद रखें कि उस जमाने में उज़्ज़ा नामी एक नेक और शरीफ लड़की थी। उज़्ज़ा के बारे में मशहूर था कि वो अल्लाह की बेटी है, नाउज़ु बिल्लाह, क्योंकि वो ताइफ के लोगों को एक वीरान मकाम से मिली थी। उसके वालिदैन का किसी को भी इल्म ना था। नाज़रीन मोहतरम, जब वो जवान हुई तो वो इंतहाई खूबसूरत और हसीन व जमील थी। लिहाजा जो कोई मर्द भी उसको बुरी नजर से देखता तो वो किसी न किसी बीमारी में मुब्तला हो जाया करता था। प्यारे दोस्तों, जब उन दोनों के चर्चे पूरे अरब में मशहूर हुए तो मक्का और ताइफ के सरदारों ने फैसला किया कि लात और उज़्ज़ा की शादी करा दी जाए। नाज़रीन मोहतरम, फिर बाहमी मुशावरात के बाद ऐसा ही तय पाया। चुनाचे इस फैसले के मुताबिक लात और उज़्ज़ा की शादी करा दी गई, जिसके बाद वो अपनी शादी की पहली रात के लिए अपने कमरे में गए, लेकिन उसके बाद लोगों को आज तक कभी ना मिल सके। लात के चाहने वाले ये कहते रहे कि लात और उज़्ज़ा हमेशा के लिए अमर हो गए हैं, जबकि उज़्ज़ा के चाहने वाले ये कहते रहे क्योंकि उज़्ज़ा को कभी किसी मर्द ने हाथ न लगाया था, इसलिए उसकी पाकीज़गी को हमेशा के लिए बचा लिया है। प्यारे दोस्तों, फिर इसके बाद सरदार अमर बिन लही ने लोगों के रवैयों को देखते हुए दोनों के बड़े बड़े बुत बना दिए। अब जैसे जैसे जमाना गुजरता गया तो लोग उनके सामने मन्नतें मांगने लगे, और एक दिन ऐसा भी आया कि लोग उनके सामने अपनी कुर्बानियां पेश करके उनकी पूजा और पाठ करने लगे। प्यारे दोस्तों, इब्न इसहाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि लात पर ताइफ में आबाद कबीला बनो सकीफ हक रखता था, इसीलिए इससे होने वाली आमदनी भी इन्हीं में बढ़ती थी। और अमर बिन लही ने बनी कनाना और कुरैश से कह दिया था कि तुम्हारा रब सर्दी के मौसम में ताइफ में लात के पास और मौसम गर्मा में उज़्ज़ा के पास रहता है, इसीलिए लोग उनकी ताज़ीम किया करते थे और हर एक के लिए एक हुजरा बना दिया गया। और जिस तरह काबा को कुर्बानी का जानवर भेजते थे, इसी तरह इन दो बुतों को भी जानवर भेजते थे, जिनको वहां जाकर भीड़ चढ़ा दिया जाता था
اور لات کو خدا کا بیٹا اور عزا کو خدا کی بیٹی کہا جاتا تھا۔ پیارے دوستو، فتح مکہ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں بتوں کو ختم کروا دیا، جبکہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ لات کے بت کو توڑنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا، جس نے لات کا بت توڑ کر وہاں مسجد طائف بنا دی، اور اسی طرح عزا کے خاتمے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا۔ اس واقعے کو علامہ علوسی نے اپنی کتاب تفسیر الروح المعانی میں کچھ اس طرح لکھا ہے کہ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو فتح کیا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو بطن نخلا کی جانب بھیجا کہ وہاں جائیں اور عزا نامی بت کو توڑ آئیں۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے روانہ ہوئے اور چلتے چلتے جب وہاں پہنچے تو آپ نے ایک درخت اور حجرہ پایا۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس درخت کو کاٹ دیا اور اس حجرے کو توڑ پھوڑ دیا اور اسی کو عزا سمجھا۔ چنانچہ آپ نے یہ تمام کام کر جب واپس آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے دریافت فرمایا، جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم دوبارہ جاؤ، عزا کا بت اسی جگہ پر ابھی تک قائم ہے۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ دوبارہ عزا کے بت کو توڑنے کے لیے تشریف لے گئے اور برابر چکنے رہے۔ ناظرین محترم، جب مجاوروں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو پہاڑوں پر پھیل گئے اور کہنے لگے، عزا عزا کہ یکا یک۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایک سیاہ فام اور کالی کلوٹی عورت ظاہر ہوئی جس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ برہنہ بدن تھی۔ چنانچہ اس نے جیسے ہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو اپنے منہ اور سر پر خاک اڑانے لگی۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اس کی جانب تلوار لے کر بڑھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تلوار کے ایک ہی وار سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، جس پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ واپس تشریف لائے اور آ کر اس سارے معاملے کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہی عورت عزا تھی جو ایک بت کے اندر داخل ہو کر اپنی پوجا کرواتی تھی۔ پیارے دوستو، اسی طرح سے مشرکین عرب کے سر سے خاص بت لات اور عزا کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ کرا دیا گیا اور مکہ کے پاک سرزمین کو بتوں جیسی نجاست سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پاک کر دیا گیا۔ پیارے دوستو، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے اس دور میں بھی بتوں کی پوجا کرنے والے لوگوں کے دل و دماغ کو اپنے نور اور شمع ایمانی سے منور فرما کر ہدایت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔